नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, कल रात 9:30 बजे के आसपास मुंबई की गलियों से एक ऐसी सन्न कर देने वाली, एक ऐसी डरा देने वाली खबर आई कि पूरे देश की कानून व्यवस्था शक के घेरे में आ गई। अपने बेटे के ऑफिस के बाहर निकल रहे थे बाबा सिद्दीकी जो खुद भी 3 बार विधायक रह गए थे। उनका बेटा इस समय विधायक है। वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और अपने बेटे के ऑफिस के बाहर उनकी गाड़ी के ऊपर, उनके ऊपर 6 राउंड फायरिंग हुई। 3 गोलियां उनके शरीर में लगीं। उनकी गाड़ी छलनी हो गई। उसके बाद उनके ऊपर चाकुओं से भी किया गया हमला और उसी हमले में उनकी हो गई हत्या। दोस्तों, ये बहुत बड़ी, बहुत डरा देने वाली खबर है। बाबा सिद्दीकी कोई आम हस्ती नहीं थे। राजनीति से लेकर के बॉलीवुड तक एक बहुत बड़ा नाम थे वो। हर जगह उनके संबंध थे। पावरफुल व्यक्ति थे वो। उनका बेटा इस वक्त उन्हीं की सीट पर बांद्रा ईस्ट से विधायक है, जहां से वो इससे पूर्व 1999, 2004, फिर 2009 3 बार विधायक रहे। अब वो महाराष्ट्र की सरकार में एक किंग मेकर की भूमिका है। पिछले वर्ष फरवरी में वो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी यानी अजीत पवार गुट के पार्टी में शामिल हो गए थे। बीते वर्ष राहुल गांधी ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पैदल यात्रा किया था, उसमें भी वो शामिल हुए थे। यानी अपने जीवन का एक लंबा अरसा उन्होंने कांग्रेस में गुजारा। राहुल गांधी के साथ भी उनकी बड़ी नज़दीकियां थीं। उनकी बहुत नज़दीकियां थीं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार से लेकर के अजय देवगन और संजय दत्त तक। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी बहुत चर्चा में रहती थी। एक ऐसी वर्ल्ड क्लास इफ्तार पार्टी जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक हस्तियों तक, क्रिकेट जगत से लेकर के और किसी भी खेल में, किसी भी जगत के जो भी नामचीन हस्ती के लोग थे, वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने आते थे। यहाँ तक कि जब सलमान खान और शाहरुख खान के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ, बड़ा विवाद हुआ, उस विवाद को भी सुलझाने में बाबा सिद्दीकी की बड़ी अहम भूमिका रही। बाबा सिद्दीकी के जो बिजनेस हैं, वो कोई छोटे मोटे बिजनेस नहीं है, बहुत बड़े बिजनेस हैं। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी का भी अब नाम मुंबई के अंदर गूंजने लगा है, क्योंकि वो खुद भी अब एक विधायक है और एक बड़े शक्तिशाली लोग हैं ये। आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन है वो लोग जिन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया और इनको मौत के घाट उतार दिया? ये बड़ी रोचक और बड़ी दिल दहला देने वाली घटना हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह निकल करके आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ले लिया है। और अभी अभी मेरे वीडियो शूट करने से 2 मिनट पहले की खबर ट्विटर के माध्यम से मिलती है कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऑफिशियली ले भी ली है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक व्यक्ति जो दुबई में बैठ करके लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर पूरी दुनिया भर में हत्याएं करवाता है, उसने एक ट्वीट भी किया है, एक लिखित सूचना भी दी है। और कुछ जानकार ऐसा मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है कि वो सलमान खान के बहुत करीबी हैं। और अभी अभी की खबर आपको बताते हैं कि सलमान खान की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई है। उनके घर की सुरक्षा, उनके पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई है। और दोस्तों, अब आपको पता होगा कि कुछ ही समय पहले सलमान खान के घर के बाहर भी ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग की गई थी। वो भी एक बड़ी घटना थी। उसके बाद भी सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। दोस्तों, ये कानून व्यवस्था के ऊपर एक बड़ा करारा प्रहार है कि कोई कुख्यात अपराधी जेल में बैठ करके इतना बड़ा गैंग चला रहा है और वो जब चाहता है दिन दहाड़े जिसकी हत्या मन होती है करा देता है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है या कोई रंजिशन किसी को गोली मारा गई? ये क्या है? ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो बिल्कुल पूरे देश की कानून व्यवस्था, सरकारें, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब तक की जानकारी के मुताबिक जो भी सूचना यहाँ पर थी, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने इसमें प्रेषित किया है। फर्दर कोई भी सूचना इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से निकल करके आती है या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से निकल करके आती है, तो मैं अगली वीडियो में आप सबके सामने साझा करूँगा। धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।